नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाहौल स्पीति और साथ लगते इलाकों में बर्फबारी, तकनीकी शिक्षा मंत्री बोले स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को दिए निर्देश। बेसहारा घायल पशुओं के लिए उपचार के लिए नाहन में बनेगा विशेष सेंटर। आशा कार्यकर्ताओं की सरकार को दो टोक, कार्यकर्ता बोले सिर्फ तारीफ करने से नहीं चलेगा काम। मारकंडा नदी पर शंभुवाला में 16 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुल का बिंदल ने किया भूमि पूजन। HRTC ड्राइवर यूनियन की निगम प्रबंधन के साथ वार्ता विफल, काम छोड़ो आंदोलन का फरमान हुआ जारी। प्रदेश महिला कांग्रेस को दिए चुनावी टिप्स, जुझारू और कर्मठ महिलाओं को विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा मौका, बोली प्रतिभा सिंह। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहां बारिश का दौर जारी है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई माह से बर्फबारी पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। लाहौल स्पीति के प्रशासन को हमने कहा था कि अगर मौसम खराब होता है, बर्फबारी होती है, तो ऐसी हालत में हमें जो है जो सेवाएं, बस सेवाएं हैं, छोटी गाड़ियां, उनको हमें रोकना पड़ेगा। आपको पता होगा कि हमारा दारचा से लेकर जो लेक का जो उपसी एरिया आता है, वहाँ तक जो है कोई टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम नहीं है, कोई वहाँ पर कोई दूरसंचार का कोई उपलब्ध नहीं है। इस चलते हमने आज सुबह जो है लाहौल में आज हल्की बर्फबारी हुई है, लगभग 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है। ऐसे में हमने सावधानी के रूप में जो है उस इलाके को हमने आज बस। छात्र संगठन ABVP की आगामी 1 वर्ष के कार्यों की रूपरेखा शिमला में तैयार होनी है। 27 से 29 मई तक ABVP की बैठक में देश के सभी राज्य के 468 प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर खास बातचीत रहेगी। दूसरा, इस बैठक में स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, इस विषय पर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो कि AICTE के डायरेक्टर हैं, उनका भी एक भाषण होने वाला है। इस NEC बैठक के शुरुआत में 26 तारीख को शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह भी होने वाला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रहना उस में होगा। इस जो अपनी 3 दिवसीय बैठक हमारी होगी, इस बैठक में मुख्यतः 4 विषयों पर प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं। उन 4 विषयों में 2 विषयों पर बात करें तो अभी शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, साथ ही स्वावलंबी भारत में युवाओं का कैसे योगदान हो सकता है उसके विषय पर, और एक जो करंट सिनेरियो पूरे देश भर का। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इस चरण में महिला कांग्रेस की एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें संगठन मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी नीता डिसूजा ने चुनावी टिप्स महिलाओं को दिए। क्या है कि सभी हमारे जो पदाधिकारी है, जो चुनी हुई वहाँ से महिलाएं हैं, उनके साथ बैठकर हम विचार विमर्श करेंगे और उनको आदेश देंगे कि किस तरीके से आपने आने वाले चुनाव में तैयारी करके फील्ड में निकलना है। ऐसा लगता है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे भी इस बात का आभास है कि ये लोग क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। नाहन के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजी बिंदल ने मारकंडा नदी पर शंभुवाला में 16 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पुल का आज भूमि पूजन किया। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नाहन क्षेत्र के विकास और जनसेवा के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र की सरकार से हमें इस 2 पुलों के निर्माण के लिए 18.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में लगातार पुलों के निर्माण का कार्य जारी है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, JEE मेंस, एडवांस, नीट, NDA, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome
to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। मौसम में करवट बदलने के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की यदि माने तो 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हुई है। माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दिन शिमला में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। रिकॉर्ड किया गया है तो ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सामान्य से कम आ चुके हैं दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान, और रेनफॉल वाइड स्प्रेड जैसी हुई है। हर एक जिले में बारिश देखने को मिली है। विंडी वेदर भी रहा है, हालांकि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड तो नहीं चला, लेकिन कुछ एरिया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, इन पॉकेट्स में बिलासपुर के कुछ एरियाज और शिमला के भी जो ऊपर के एरियाज है वहाँ पे कुछ एरियाज में विंडी कंडीशन भी देखने को मिली है। नाहन में आशा कार्यकर्ता सीएमओ से मिलने पहुंच गए। यहां पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने की आप बीते सीएमओ को सुनाए, लेकिन वेतन न मिलने के कारण जहां उनका परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं उन्होंने सरकार को 2 टूक कह दिया है कि यदि वेतन जारी नहीं होता है तो वह आगे का काम उनके द्वारा बंद कर दिया जाएगा। देखो, जैसे वैक्सीनेशन का काम था हमारा, हमने घर घर से लोगों को बुलाना है, उनको पीएससी तक पहुंचाना है, उनको इम्यूनाइजेशन करवाना है और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है। और यहाँ तक कि बाद में फिर उनके स्पुटम भी मांगे गए हमारे से कि उनके स्पुटम भी लाओ घर घर से। जितने भी कोविड पॉजिटिव आए थे उनके सैंपल लेकर नाहन में पंचो लैब में, तो भी हमने यहाँ पर पहुँचाए हैं। अगली क्या आपकी रणनीति है? तो सर, जैसे हमारी ड्यूटियाँ तो ये लगा देते हैं और हमारे इंसेंटिव पे कोई गौर नहीं करते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के पहियों की रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से ठीक 1 दिन पहले थम सकती है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने आज काम छोड़ो आंदोलन का ऐलान जारी कर दिया है। निगम प्रबंधन के साथ एचआरटीसी कर्मियों की जो वार्ता हुई थी वह फेल हो गई है। चीफ सेक्रेटरी मोदी से हमारी एक वार्ता हुई थी, उसमें भी उन्होंने 6 महीने का ओवरटाइम नाइट देना माना था, लेकिन आज तक वो 6 महीने का ओवरटाइम नाइट नहीं मिला। और जब हमने बोला कि हमारे को डेट फिक्स की जाए, तो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने कहा कि मैं डेट फिक्स नहीं कर सकता हूं और आपकी कमेटी बना देते हैं और 3 महीने के बाद। नाहन में जिला प्रशासन घायल बेसहारा पशुओं के इलाज करवाने के लिए विशेष उपचार केंद्र स्थापित करेगा। पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक नाहन में उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हो जाता है एक्सीडेंट करके जो पशु इंजर हो जाते हैं और फिर वो बड़ी दयनीय स्थिति में चले जाते हैं, तो उस स्थिति से बचा जा सके। नंबर 2 ये भी डिसाइड किया गया कि नाहन में जो है एक पशु ट्रीटमेंट सेंटर जो है, जो घायल पशु हो जाते हैं उसको ट्रीटमेंट करने का एक सड़क के साथ ही सेंटर होना चाहिए। उसके लिए भी जगह आइडेंटिफाई की गई कि वहाँ पे वो है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो भी घायल पशु होता है किसी भी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।